डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 के प्रोज के चौथे अध्याय फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने इस चैप्टर का आधा हिस्सा पढ़ा रखा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से जा कर के आप उस क्लास को पढ़ सकते हैं। आज के इस क्लास में जो आधा बचा हुआ था हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखिए, हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ लिए थे, यहाँ तक जो है एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, मतलब वो वर्तमान तारीख पर आ गई थी जिस तारीख को वो डायरी लिखने जा रही थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सैटरडे 20 जून 1942। शनिवार का दिन था 20 जून 1942। ये इनकी पहली एंट्री है डायरी में, पहली बार वो डायरी में लिखने जा रही हैं। तो पहली एंट्री कब हुई थी? 20 जून 1942 ईस्वी को, दिन शनिवार था, सैटरडे। वो लिखती हैं, डियरेस्ट किट्टी, प्रियतम किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारा इंटायर मतलब संपूर्ण क्लास, हमारा पूरा क्लास या संपूर्ण क्लास। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है डर से, भय से या घबराहट से कांपना। तो हमारा पूरा क्लास डर से कांप रहा था। द रीज़न, कारण, ऑफ कोर्स, शायद, इज है द फोर्थ कमिंग मीटिंग। फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला, मीटिंग मतलब सभा। रीजन जो है वो शायद आने वाली सभा है, मतलब जो हमारे क्लास के सभी लोग कांप रहे हैं डर से, उसका रीज़न क्या है? शायद आने वाली सभा। सभा किसकी? अध्यापकों की। इन विच, जिसमें, यानी उस सभा में, द टीचर्स डिसाइड, अध्यापक डिसाइड निर्णय लेंगे या तय करेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म मतलब अगली कक्षा में। हु विल मूव अप, अगली कक्षा में हु विल मूव अप, कौन जाएगा, यानी अगली कक्षा में कौन जाएगा। एंड और हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रहेगा, उसी कक्षा में रहेगा। तो एनी फ्रैंक कहती हैं कि हमारा पूरा क्लास डर की वजह से कांप रहा था। कारण क्या था? कारण कह रही हैं शायद आने वाली सभा थी जिसमें अध्यापक तय करेंगे कि कौन अगली कक्षा में प्रवेश करेगा और किसे पीछे ही रखा जाएगा। तो इसलिए बच्चे डर से कांप रहे थे। उन्हें भी डर लग रहा होगा ना कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, अगली कक्षा में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। आगे देखिए, हाफ द क्लास, आधा क्लास, इज मेकिंग बेट्स। मेक बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। आधा क्लास शर्त लगा रहा है। जीएन एंड आई, जीएन उनकी एक सहेली हैं और आई यानी मैं, यानी एनी फ्रैंक यहाँ पे। जीएन और मैं लाफ, हंसते हैं, आवर सेल्फ स्ली, स्ली मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। जीएन और मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हैं एट द टू बॉयज, दो लड़कों पर, बिहाइंड अस, बिहाइंड मतलब पीछे, अस मतलब हमारे, जो हमारे पीछे हैं, जीएन एंड जैक्स, जिनका नाम क्या है, सॉरी, सीएन एंड जैक्स, जिनका नाम क्या है, सीएन और जैक्स। हु हैव स्टेक्ड, स्टेक मतलब होता है दाव पर लगाना, जिन्होंने दाव पर लगाया हुआ है, देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स, अपना संपूर्ण छुट्टी का बचत, मतलब छुट्टी में जो पैसा उन लोगों ने बचाया था वो पूरा का पूरा पैसा उन्होंने जो है दाव पर लगाया हुआ है, ऑन देयर बेट, अपने शर्त पर। एक बार पूरा यहाँ से समझिए। जीएन और मैं मूर्खतापूर्ण ढंग से, हमारे पीछे दो लड़के थे जिनका नाम है सीएन और जैक्स, इन पर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि इन लोगों ने जो है अपने शर्त पर, अपने संपूर्ण छुट्टी की बचत को दाव पर लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट इज़, यही होता रहा। यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे। आई एम नो, आई एम नॉट, कोई कह रहा है कि जो है नो, नहीं, आई एम नॉट, मैं पास नहीं होऊंगा या होंगी। यस, हाँ, यू आर, तुम पास हो जाओगे। नो, आई एम नॉट, नहीं, मैं नहीं होंगी। तो यही पूरे क्लास में चलता रहा। लोग एक दूसरे से बात करते रहे, तुम पास हो जाओगे, तो कोई कहता नहीं मैं नहीं पास हो पाऊंगा, फिर कोई कहता तुम पास हो जाओगे, नहीं भाई मैं भी नहीं पास हो पाऊंगा। तो यही सब चलता रहा। इससे शोर हो रहा होगा क्लास में। तो कह रही हैं कि इवन जी इज प्लीडिंग ग्लेंस, जी का अभिवादन करने, सॉरी, प्लीड मतलब होता है
निवेदन करने वाला, ग्लेंस मतलब दृष्टि, जी का निवेदन करने वाली दृष्टि, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट और मेरा क्रोधित आवेश, कांट काम देम डाउन, उन्हें काम डाउन नहीं कर सका, शांत नहीं कर सका। यानी जी जो है वो विनम्रता से निवेदन की होगी शांत हो जाओ, और ये बहुत गुस्से से गई होंगी शांत होने के लिए, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये शांत जो शोर कर रहे थे सब, वो शांत नहीं हुए बच्चे। इफ़ यू आस्क मी, एनी फ्रैंक कहती हैं यदि आप आस्क मी मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगी ना कि देयर आर सो मेनी डमीज़, इतने डमीज़ हैं, इतने मूर्ख लोग हैं, दैट कि अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर मतलब चौथाई, एक चौथाई क्लास को शुड बी केप्ट बैक, पीछे रखा जाए। यानी फ्रैंक कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगी कि इस क्लास में इतने मूर्ख लोग हैं कि एक चौथाई क्लास को ही पीछे रखा जाए। बट लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, ऑन अर्थ, लेकिन अध्यापक इस पृथ्वी पर, अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी ना की जा सके, ऐसे क्रिएचर मतलब प्राणी। जो अध्यापक हैं वो पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आइए आगे देखते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। यानी फ्रेंड कहती हैं कि मैं अपने सहेलियों और अपने बारे में वरीड नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम मेक इट का मतलब होता है सफल होना या पास होना, हम सफल हो जाएंगे यानी हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, मात्र एक सब्जेक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, निश्चित नहीं हूँ, इज मैथ्स, वह है मैथ्स। केवल एक विषय है जिसको लेकर के मैं निश्चित नहीं हूँ कि मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, वह है मैथ्स। एनीवे खैर, ऑल वी कैन डू इज वेट, ऑल सब कुछ, वी कैन डू जो हम कर सकते हैं, इज वो क्या है, वेट प्रतीक्षा, यानी हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। अनटिल देन तब तक, कब तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक, जब तक टीचरों का फैसला नहीं हो जाता तब तक। वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, टेलिंग मतलब जो है बताना, एक दूसरे को बताते रहें या एक दूसरे को कहते रहें। नॉट टू लूज हर्ट, लूज हर्ट का मतलब हिम्मत हारना, नॉट टू लूज हर्ट का मतलब हिम्मत ना हारना, यानी तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत ना हारने के लिए कहते रहें। आई गेट एलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। गेट एलॉन्ग विथ का मतलब होता है टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होना, किसी के साथ संबंध अच्छा होना, ऐसा। अब प्रेटी वेल का मतलब बहुत अच्छा। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरे अध्यापकों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, ऐसा कहने का भाव है। या मेरा, यानी फ्रैंक कहती हैं कि मेरे अध्यापकों के साथ अच्छी जमती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, और अध्यापक कितने थे, 9 थे, 9 थे। 7 मेन, 7 पुरुष थे, यानी 7 अध्यापक थे, एंड 2 वुमेन, और 2 अध्यापिकाएं थीं। मिस्टर किसिंग, ये भी एक अध्यापक का नाम है, मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी, ओल्ड फॉगी का मतलब कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ख्यालात वाले। मिस्टर किसिंग जो पुराने ख्यालात वाले हैं। हु टीचेस मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। वाज एनॉयड, वो एनॉयड थे, परेशान थे, विथ मी, मुझसे। फॉर एज, यहाँ एज मतलब युग होता है लेकिन यहाँ पर वर्षों से। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड, मैं बात करती थी, सो मच, बहुत ज़्यादा। अब अगर पुराना से देखें, मिस्टर किसिंग जो कि पुराने ख्यालात वाले थे और मैथ पढ़ाते थे, वो यानी मिस्टर किसिंग मुझसे वर्षों से परेशान थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, सेवरल मतलब होता है कई, वार्निंग मतलब चेतावनी, आफ्टर मतलब बाद, कई चेतावनियों के बाद। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कई बार वो चेतावनी दिए होंगे, शांत हो जाओ नहीं तो बहुत मार खाओगी, दंडित की जाओगे, ऐसा बहुत बार वो किए होंगे, चेतावनी दिए होंगे। कई चेतावनियों के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क असाइन कर दिया, दे दिया। और होमवर्क क्या था, एन एसे, एक निबंध, ऑन द सब्जेक्ट, इस विषय पर, सब्जेक्ट मतलब विषय, तो उन्होंने एक विषय पर निबंध दे दिया और वो विषय क्या है, ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, जो बहुत बात करता उन्हें बातूनी कहते हैं। इस विषय पर उन्होंने कहा निबंध लिख करके लाना है तुम्हें, यही तुम्हारे लिए सजा है। ए चैटर बॉक्स, एनी फ्रैंक कहती हैं ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। ए चैटर बॉक्स, ये भी कोई विषय है, व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकते हैं, अबाउट दैट, इसके बारे में। ये जो टॉपिक हमको दिया गया है ए चैटर बॉक्स, इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है, वही कह रही हैं। आई वुड वरी, मैं चिंता करूंगी, वरी मतलब चिंता करना, अबाउट दैट,
उसके बारे में, किसके बारे में, जो होमवर्क मिला है ए चैटर बॉक्स इस पर निबंध लिखने के लिए, इसके बारे में बात चिंता करूंगी। लेटर मतलब बाद में। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं बाद में उसके बारे में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया कि मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, जोट डाउन का मतलब लिखना। आई जोटेड डाउन, तो मैंने लिख दिया द टाइटल मतलब उस टाइटल को, टाइटल क्या था, ए चैटर बॉक्स, इन माई नोटबुक, अपने नोटबुक में। मैंने अपने नोटबुक में टाइटल को लिखा। टक्ड इट इन माई बैग, टक मतलब होता है डालना, इट मतलब इसे यानी नोटबुक को, इन माई बैग अपने बैग में, और इसे अपने बैग में डाल दिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, ट्राई मतलब प्रयास करना, कीप क्वाइट मतलब शांत रहना, एंड और शांत रहने का प्रयास की। यानी मैंने जो है उस टाइटल को अपने नोटबुक में लिखा, उसे अपने बैग में डाल दिया और शांत रहने का प्रयास की। देखिए, दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, रेस्ट मतलब बचा हुआ, माई होमवर्क मतलब अपना होमवर्क, अपना बचा हुआ होमवर्क फिनिश करने के बाद, समाप्त करने के बाद, द नोट अबाउट द इस्से, उस इस्से के बारे में जो नोट था यानी जो टाइटल हमने लिखा था उस पर, काट माई आई, मेरी नज़र पड़ी। आई बिगैन थिंकिंग मतलब सोचने लगी या सोचना प्रारंभ कर दी। आई बिगैन थिंकिंग, मैं सोचना प्रारंभ कर दी। अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में। वाइल चिविंग, चबाते हुए। द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप को, नोक को, अपने फाउंटेन पेन के नोक को चबाते हुए मैं उस विषय के बारे में सोचना प्रारंभ कर दी। किस विषय के बारे में, वही ए चैटर बॉक्स, उस विषय के बारे में। एनीवन, कोई भी, कुड रैम्बल ऑन का मतलब होता है बिना सिर पैर की बात करना। एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन वर्ड्स, शब्दों के बीच में बड़े बड़े स्थान छोड़ना। यानी फ्रैंक कह रही हैं कि कोई भी इस विषय पर अगर लिखेगा तो वो इधर उधर की बातें लिखेगा और शब्दों के बीच में बड़ा बड़ा स्थान या अधिक स्थान छोड़ छोड़ के लिख देगा। कोई भी ऐसा कर सकता है, बट लेकिन द ट्रिक, समझदारी या चालाकी, वाज थी टू कम अप विथ का मतलब होता है सुझाना। कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स, कन्विंस मतलब होता है विश्वास दिलाना, कन्विंसिंग मतलब होता है विश्वास दिलाने वाला, आर्गूमेंट्स तर्क, विश्वास दिलाने वाला तर्क। टू प्रूव, साबित करना। द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की जरूरत। वो कह रही हैं कि कोई भी इधर उधर की बातें लिख सकता है, शब्दों के बीच में स्थान छोड़ करके लिख सकता है, लेकिन समझदारी इस बात में थी, किस बात में, ट्रिक मतलब समझदारी इस बात में थी कि बात करने की जरूरत को सिद्ध करने के लिए विश्वास दिलाने वाले तर्क सुझाना। बात करने की जरूरत को सिद्ध करने वाले बात करने की जरूरत को सिद्ध करने के लिए विश्वास दिलाने वाले तर्क को लिखना, यानी ऐसा तर्क देना जिससे कि ये सिद्ध हो जाए कि बात करने की जरूरत है, बात करना चाहिए। अगर ऐसा कोई लिखता है इस विषय पर, ए चैटर बॉक्स पर, तो वो समझदारी है। आई थॉट, मैं सोची, एंड थॉट सोचती रही, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया। मैं सोची और सोचती रही उस विषय के बारे में, तो अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख डाले। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किया था, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे होमवर्क दिया था, उस पर मैंने 3 पेज लिख डाले। एंड वाज सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाई थी, संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट। आर्ग्यूड मतलब दलील देना या तर्क देना। मैंने तर्क दिया दैट की टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, बात करना एक विद्यार्थी का गुण होता है। एंड दैट, और ये कि आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे नियंत्रित करने का, किसे नियंत्रित करने का, बात करने के गुण को। मैं इसे नियंत्रित करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी, पूरा प्रयास करूंगी। आगे देखते हैं। बट, लेकिन, दैट, और ये कि आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर मतलब होता है इलाज करना, पूरी तरह से ख़त्म करना। मैं पूरी तरह से इलाज नहीं कर पाऊंगी, या मैं पूरी तरह से इलाज
कभी नहीं कर पाऊंगी, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं कर पाऊंगी, माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, उस आदत का, किस आदत का, बात करने की आदत का, यानी बात करने की आदत का इलाज मैं पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगी, या बात करने की आदत मैं पूरी तरह से नहीं ख़त्म कर पाऊंगी। सिंस चूँकि माई मदर टॉक्ड, मेरी माता जी बात करती थी, एज मच उतना अधिक, एज जितना, आई डिड मैं करती, यानी जितना मैं बात करती उतना ही मेरी माँ बात किया करती थी, इफ़ नॉट मोर, यदि उससे ज़्यादा नहीं। तो एंड दैट, और ये कि देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में या इनहेरिटेड ट्रेड्स को लेकर के आप बहुत कुछ, मच अधिक नहीं कर सकते हैं। इनहेरिटेड मतलब होता है जो विरासत में मिला होता है, ट्रेड मतलब गुण, आपको अपने माता पिता से जो गुण मिला होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो एनी जो है ये अपना दलील पेश करती है कि मेरी माँ बात किया करती थी, उतना बात किया करती थी जितना मैं करती, यानी मेरी माँ जितना बात करती थी उतना बात तो मैं करूँगी ही, क्योंकि ये मुझे विरासत में मिला है। और ये कह रही है कि आप विरासत में मिले हुए गुण के साथ बहुत कुछ परिवर्तन, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। तो इसने अपना दलील पेश किया जो है बात करने की ज़रूरत को लेकर के। आइए आगे देखते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, यानी वो लिख करके निबंध उनको दी होगी ना मिस्टर किसिंग को, तो वही कह रहे हैं कि मिस्टर किसिंग मेरे आर्गूमेंट्स पर हंसे, मेरे तर्क पर हंसे, बट लेकिन व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक, लेकिन मैं बात की, व्हेन मतलब जब बात की, माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले क्लास के अगले लेसन, अगले पाठ के दौरान जब मैं बात की, ही असाइंड मी ए सेकेंड, इससे तो उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध होमवर्क के रूप में दे दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, चैटर बॉक्स का मतलब बातूनी, एक ऐसी बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। दूसरी बार इस टाइटल पर निबंध लिखने को मिला होमवर्क के रूप में। आई हैंडेड इट इन, और मैंने इसे दे दिया, यानी मैंने इस विषय पर भी निबंध लिखा और मिस्टर किसिंग को सुपुर्द कर दिया, दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर किसिंग के पास 2 पूरे लेसन के लिए नथिंग टू कंप्लेन, कुछ भी शिकायत करने को नहीं था। यानी कि हो सकता है ये दोनों लेसन्स के दौरान, पूरे दोनों लेसन्स के दौरान ये शांत रही हूँ, इसलिए मिस्टर किसिंग के पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाउएवर, फिर भी, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड एनफ, उनके पास बहुत अधिक हो गया था। यानी हो सकता है तीसरे लेसन के दौरान फिर से बात करना शुरू कर दी हो, तो ये जो है मिस्टर किसिंग के लिए बहुत अधिक तो हो ही गया होगा। कई बार उन्होंने मना किया, नहीं मानी, जो है होमवर्क दे दिए, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिए, फिर भी नहीं मानी, तो बहुत अधिक हो गया था। एनी फ्रैंक, उन्होंने कहा एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, सजा के रूप में, फॉर टॉकिंग, बात करने की, इन क्लास में बात करने के सजा के रूप में, राइट एन इसे इन टाइटल, एक निबंध लिखो जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स कहीं, इस पर आपको निबंध लिखना है। आइए आगे देखते हैं। द क्लास रोर्ड, क्लास गरजा या क्लास गरज उठा, मतलब जब उन्होंने, ये बड़े अजीब अजीब टॉपिक पर निबंध लिखने को दे रहे हैं ना, तो हर बार बच्चों को हंसी आई होगी। इस बार जो उन्होंने टॉपिक दिया वो तो सच में बड़ा अजीब है। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये भी कोई टॉपिक होता है? तो इसलिए बच्चे हंस दिए होंगे। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा, एनी फ्रैंक कहती हैं मुझे भी हंसना पड़ा। दो, यद्यपि कि, आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस, बातूनी विषय पर लिखते लिखते मेरी जो इंजीन्यूटी थी, मेरी जो प्रतिभा थी, एग्जॉस्ट, खत्म हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। एग्जॉस्ट मतलब थका हुआ होना भी होता है और खाली होना भी होता है। तो जो है चैटरबॉक्स टॉपिक पर लिखते लिखते मेरी जो क्षमता थी, मेरी जो प्रतिभा थी, मेरी जो कुशलता थी, वो समाप्त हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और
यह समय था टू कम अप विथ का मतलब होता है जो है सुझाना। इसके पहले हमने ये देखा भी है। समथिंग एल्स, कुछ और। इस बार कुछ और, इस यहाँ पे कहने का तात्पर्य है इस बार कुछ और लिखने की बारी थी, कुछ और लिखने का समय था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ वर्जिनल, कुछ मौलिक, यानी कुछ अलग लिखने का समय था। माई फ्रेंड सेन, मेरी मित्र सेन, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी थी, कविता में अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द इसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, जो है निबंध को शुरू से लेकर अंत तक छंद के रूप में लिखने में हेल्प करने की पेशकश की। यानी मेरी जो मित्र है सेन, वो पोइट्री में बहुत अच्छी है। उसने मुझसे कहा कि तुम जो निबंध है उसे शुरू से लेकर अंत तक छंद के रूप में लिखो और उसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, ऐसा उसने कहा होगा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं आनंद की वजह से, मस्ती की वजह से जंप, उछल गई, कूद गई। क्यों? क्योंकि निबंध लिखना है और कविता के रूप में, यही सोच करके उछल गई होंगी। मिस्टर किसिंग was trying to play a joke on me, मिस्टर किसिंग प्रयास कर रहे थे मेरे ऊपर प्ले जोक करने का, मजाक करने का, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यपद, रेडिकुलस मतलब हास्यपद, इस हास्यपद विषय से। मिस्टर किसिंग इस हास्यपद विषय से मेरे ऊपर मजाक करने का प्रयास कर रहे थे। बट लेकिन आई वुड मेक श्योर, मैंने भी निश्चय किया, द जोक वाज ऑन हिम, कि जो जोक है वो उन्हीं पर होगा। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपनी कविता फिनिश की, समाप्त की। एंड और इट वॉज ब्यूटिफुल, यह यानी जो कविता थी ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये जो कविता थी एक माँ डक के बारे में, एंड ए फादर स्वान, और एक पिता स्वान के बारे में, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और उनके 3 बच्चों के बारे में, हु वेयर बीटन टू डेथ, जिन्हें दांत से काट कर मार दिया गया था। यानी इन बच्चों को दांत से काट कर मार दिया गया था। बाइट मतलब था दांत से काटना, थर्ड फॉर्म है। बाय द फादर, पिता के द्वारा। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे लोग यानी जो तीनों बच्चे थे वो बहुत क्वैक करते थे, बहुत बात करते थे। बच्चे बहुत बात करते थे, इसलिए उनके पिता ने उन लोगों को दांत से काट कर मार डाला। तो ये उनके ऊपर मजाक बना दी कि मिस्टर किसिंग सर, हम भी बहुत बात करते हैं तो आप भी दांत से काट के जो है मार डालिए। लकीली, सौभाग्यवश, मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, मिस्टर किसिंग ने जोक को सही दिशा में लिया, सही तरीके से लिया। उसके बाद ही रीड द पोयम टू द क्लास, वो सेकंड फॉर्म है, ही रेड होना चाहिए, उसको रेड पढ़ेंगे। ही रेड द पोयम टू द क्लास, वो क्लास में पोयम को पढ़े, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, हाँ, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपना खुद का कमेंट जोड़े, मतलब वो टिप्पणी भी किए, वो क्लास में कविता को पढ़े भी और टिप्पणी भी किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और साथ ही साथ कई दूसरे क्लासेस में भी वो कविता पढ़े। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से आई हैव बीन अलाउड, मुझे अनुमति मिल गई, टू टॉक, बात करने की, तब से बात करने की मुझे अनुमति मिल गई। एंड और हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और हैवेंट बीन असाइंड, नहीं असाइन किया जाता था, नहीं दिया जाता था, एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, कोई भी अतिरिक्त होमवर्क, और मुझे कोई भी अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया जाता था। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस है, तो मिस्टर किसिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, तो जो मिस्टर किसिंग है हमेशा दीज डेज, इन दिनों, जोक बनाते रहते हैं। योर्स एनी। तो यहाँ जो है आपका चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी समझ में आ गया है तो इसे उन विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, ताकि उनकी भी कुछ सहायता हो सके। ठीक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।